भूषण के खिलाफ मामला पूरा बना था। आपको याद होगा कि महिला पहलवानों ने बाकायदा उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जंतर मंतर से लेकर तमाम तरह से आवाजें बुलंद की। उसके बाद कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती हुई नजर आई और ये कहा गया कि भाई ब्रजभूषण का इतना रसूख है कि बीजेपी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको पार्टी से। मायावती की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मामला कहीं ना कहीं पर्सनल उठता है, कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये नेता लोगों की बात होती है, नेता लोगों की जुबान होती है जो सिर्फ एक दूसरे पर जुबानी जंग करते हैं। अगर रोहिणी के खिलाफ कुछ गलत हुआ तो शायद वो ये इंतजार नहीं करती कि लोकसभा चुनाव है, अभी वो खत्म होने देते हैं, बाद में फैसला लिया जाएगा। इतना भी क्या। एक आरोप और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीन बड़े चेहरे सुर्खियों में आ गए। एक चेहरा जिन पर आरोप लगाया जा रहा है डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए चंद्रशेखर आजाद। दूसरा चेहरा बसपा सुप्रीमो मायावती का, जिनका जिक्र किया जा रहा है कि रोहिणी घावरी के संपर्क में वो थी, या ये कहें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के कहने पर ये सब कुछ किया गया। तीसरा चेहरा ब्रजभूषण का, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने तक की मांग कर दी। ब्रजभूषण ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और आम जनता को उठकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब ये तीन बड़े चेहरे राजनीति में इस कदर समा चुके हैं कि अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है और तीसरी तरफ ब्रजभूषण को याद दिलाया जा रहा है उनका गुनाह जब उन पर गंभीर आरोप लगे, जब उन पर आरोप लगने के साथ साथ ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए ब्रजभूषण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह पहलवानों का कहना था। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, इन सब ने यही कहा कि सत्ता में बीजेपी और बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण, अगर उन पर आरोप लगते भी हैं तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। मामला अभी भी अदालत में है। पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण को राहत मिल गई है, लेकिन अभी अन्य पहलवानों के आरोप है जिसके तहत दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आगे होती रहेगी। लेकिन मामला चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन पर आरोप लगाए जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर रोहिणी घावरी के संग रिश्ते में थे, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं ब्रजभूषण पर, आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रजभूषण पर। ब्रजभूषण को कहा जा रहा है कि आप आईना देखिए। एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, एक बड़ी रिपोर्ट दिखाई गई थी जिसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी से सवाल पूछे गए। चंद्रशेखर आजाद ने खुद खुलकर ये कहा कि वो कोर्ट में जवाब देंगे। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए कई दर्शकों ने अपनी राय भी रखी। दर्शकों का क्या कहना था ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ स्क्रीन पर है, जिसमें कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिसमें से अगर हम बात करें तो कुछ ये कहते हुए नजर आए, जिनमें से एक है मुन्ना। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत ब्रजभूषण सिंह पर बैठती है। इसके अलावा यहाँ पर मोतीलाल की बात करें, वो कहते हुए नजर आते हैं कि 2027 में सब ध्यान से अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं आज के समय में। इसके अलावा आज यहाँ पर आकाश है, वो लिखते हैं जय भीम, जय संविधान, जय चंद्रशेखर आजाद भाई जिंदाबाद। इसके अलावा मुकेश है, कहते हैं कि नगीना लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। यहाँ पर कई ऐसे दर्शक हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद को दलितों का मसीहा बताया जा रहा है। यहाँ आपको ये बता दें कि पेशकर हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़ा आरोपी है, सरकार से जेल में डाला जाए। ये कह रहे हैं कि सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए।
इसके अलावा सुनील है, वो लिखते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल होना चाहिए। इसके अलावा कुलदीप है, वो लिखते हैं कि रोहिणी भाजपा की एजेंट है। कई बयान हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण को खुद देखना चाहिए। चंद्रशेखर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर सिद्ध नहीं हुए हैं। तो अब बृजभूषण को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार आप आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या आप चंद्रशेखर आजाद से बदला लेना चाहते हैं? इसके साथ साथ मायावती का भी जिक्र किया गया कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आए, दोनों को लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या दो बड़े चेहरे एक साथ आ सकते हैं और क्या बृजभूषण को सबक सिखाया जा सकता है? कई सवाल और जुड़ते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? यहाँ पर तो दर्शक भी अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो गुनाह किया है, उन पर जो आरोप लगे हैं वो उनको झुटला रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह ब्रजभूषण के खिलाफ मामला पूरा बना था, आपको याद होगा कि महिला पहलवानों ने बाकायदा उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जंतर मंतर से लेकर तमाम तरह से आवाजें बुलंद की। उसके बाद कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती हुई नजर आई और ये कहा गया कि भाई बृजभूषण का इतना रसूख है कि बीजेपी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको पार्टी से बाहर कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर न सिर्फ महिला पहलवानों के आरोप लगे बल्कि पोक्सो एक्ट के तहत भी उनके ऊपर जो है आरोप लगते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन उस वक्त ये कह सकते हैं बृजभूषण कहते रहे कि मैं अगर किसी भी मामले में गुनाहगार साबित हो जाता हूं या कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा, तमाम इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से आजाद के ऊपर एक मामला बना है, रोहिणी घावरी जिस तरह की बातें कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि भाई आजाद ने तमाम तरह से उनको धोखा दिया है और कई तरह की बातें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि भाई मुझे न्याय चाहिए, मैं आजाद के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी और इस तरह की बातें वो कह रही। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण ने इस पूरे मामले के ऊपर एंट्री करते हुए कहा है कि आजाद के ऊपर जो आरोप लगे हैं बेहद संगीन है, गंभीर है और तमाम तरह से आजाद को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बृजभूषण पे आरोप लगे थे और जिस तरह से तमाम कह सकते हैं कि एक के बाद एक संगीन जो है चीजें उनके खिलाफ लग रही थी, उस वक्त आजाद ने कहा था कि भाई उनको मैं घर से भी घसीट के बाहर ले आऊंगा अगर समाज मुझे इसकी इजाजत अनुमति दे तो। अब यही बात को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए जो बृजभूषण है आजाद के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अभी मामला कह सकते हैं कि अदालत तक पहुंचा भी नहीं है, अभी एफआईआर दर्ज हुई भी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, अदालत में जा सकते हैं, तमाम बातें कही जा रही। लेकिन बृजभूषण के खिलाफ तो जिस तरह का पूरा माहौल बना, आपने देखा कि जिस लेवल पे चीजें नजर आई उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से उनको पार्टी से ना निकाला जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाता लेकिन उनके बेटे को दे दिया जाता है। फिर बंगला की बात आती है, वो खाली नहीं कराया जाता और जिस तरह से उनके बेटे चुनाव जीतते हैं उनको जो है कह सकते हैं कई बार जो चुनाव जीतते आते हैं उस कैटेगरी का उनको बंगला अलॉट कर दिया जाता है। तो ये तमाम बातें कही जाती कितना रसूख उनका अंदर है। लेकिन जिस तरह से अब आजाद के ऊपर वो एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और आजाद ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि भाई मैं अपनी हैसियत के लोगों के से बात करता हूं और इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला जो है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने भी कहा है कि भाई अगर इसमें कोई भी सच्चाई होती है तो उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सजा मिलने की बात कही जा रही है। आगे राय लेने की कोशिश करेंगे कि क्या बदले की आग थी, क्या बृजभूषण को घसीटने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने की? तो अब बृजभूषण भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को घसीटिए, कोर्ट तक लेकर जाइए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अब जहां भाजपा नेत्री अपर्णा यादव कहती हैं कि बिना जांच के कुछ कहा नहीं जा सकता है, आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं और जांच होती है, जांच में अगर सबूत सामने आ जाते हैं तो बेशक यहाँ पर कार्यवाही होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बृजभूषण ने यहाँ आओ देखा न ताओ सीधा रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोल दिया। दीपक मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, कैसे देखते हैं बृजभूषण के आरोप, चंद्रशेखर आजाद का ये कह देना कि मैं अपने हैसियत के लोगों से बात करता हूं? तीसरी तरफ बात करें तो अपर्णा
यादव ने भी ये कह दिया है कि अभी इस पर बोलना सही नहीं होगा जब तक जांच ना हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला अगर हम देखें, सबसे पहले सवाल तो रोहिणी से पूछे जाने चाहिए कि वो अभी तक ऐसा क्या ठोस कदम उठाई है जिसकी वजह से इतने सारे सवालात चंद्रशेखर पर दागे जा रहे हैं। ब्रजभूषण एक नेता है और इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लाजमी बात है। चंद्रशेखर भी एक नेता है और नेता की हैसियत से, सांसद पद की हैसियत से वो अपनी बात रख रहे हैं। मायावती की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मामला कहीं ना कहीं पर्सनल जा रहा है, लेकिन अगर इसमें और भी बेटियों के नाम सामने आते हैं और वो एक साथ एफआईआर दर्ज कराती है तो मामला गंभीर बनेगा। फिर शायद इस मामले पर बड़े से बड़े राजनेता जैसे अखिलेश यादव हो गए, ओपी राजभर हो गए, जयंत चौधरी हो गए, सब अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी भी कई मौके पर चंद्रशेखर के साथ देखे गए हैं। इस बीच यहां पर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये नेता लोगों की बात होती है, नेता लोगों की जुबान होती है जो सिर्फ एक दूसरे पर जुबानी जंग करते हैं। अगर रोहिणी के खिलाफ कुछ गलत हुआ तो शायद वो ये इंतजार नहीं करती कि लोकसभा चुनाव है, अभी वो खत्म होने देते हैं, बाद में फैसला लिया जाएगा। इतना भी क्या मेहरबान होना किसी आरोपी पर, क्योंकि आपने नगीना की जनता को वो प्रतिनिधित्व करता आगे भेजा है जो एक आरोपी है, तो सबसे बड़ी आरोपी तो आप हुई, क्योंकि आपको तभी सवाल उठाने चाहिए थे। तो शायद जनता की आंख तब खुल जाती, क्योंकि दिन रात सुबह शाम चंद्रशेखर रैली कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। लेकिन जो आप बंद कमरों को लेकर राज अब खुलासे के तौर पर कर रही हैं, वो सुनकर तो पूरा देश दंग है। महिलाएं सड़कों पर भी, उस पर भी सवाल है। अच्छा देखिए, मायावती का भी जिक्र किया जा रहा है। कई दर्शक साफ तौर पर कह रहे हैं कि मायावती को भी आना चाहिए। दर्शकों का ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद, मायावती दलितों की आवाज है। तो क्या जब एक चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लग रहे हैं, क्या मायावती आगे उनके समर्थन में आएंगे? क्योंकि उन पर भी उंगली उठ रही है कि उनके कहने पर डॉक्टर रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है। मायावती की खामोशी तो बहुत से मुद्दों पर रही, ब्रजभूषण के मामले पर भी उतना कुछ वो कहीं ना कहीं बयानबाजी नहीं करी थी। लेकिन सवाल यह है कि अब बसपा के समर्थकों को इस पर एक राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल गया। वो ये कहेंगे कि चंद्रशेखर पर कार्रवाई करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, अगर कोई नाबालिग भी है तो उसके तहत कार्रवाई करो, ताकि चंद्रशेखर को सांसद कुर्सी से इस्तीफा दिलाकर जेल भिजवा दिया जाए, क्योंकि 2027 में चंद्रशेखर एक बड़ी मुश्किलें बन सकते हैं। इसीलिए मायावती जो आकाश आनंद को पहले पार्टी से निकाली, फिर वापस ले आई, फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसका कारण चंद्रशेखर है, इसके अलावा कोई और नहीं। क्या मायावती अखिलेश का सामना नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन मायावती चंद्रशेखर का सामना नहीं करना चाहती। युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी से ही लड़वाना चाहती हैं। तो बसपा के समर्थक तो चाहेंगे कि चंद्रशेखर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके अभी जेल भिजवा दे, ताकि रास्ते का जो रोड़ा है वो साफ हो जाए। लेकिन बहुत से समर्थक ये होंगे कि अगर किसी दलित नेता पर इतना गंभीर आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं सवालात बहुत से नेताओं के ऊपर भी उठेंगे और रोहिणी का मायावती से भी कनेक्शन तलाशा जाएगा। तो इस मामले पर चुप्पी साधकर बहुत से लोग रोहिणी का समर्थन भी दे रहे हैं, तो वो सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब सवाल कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये रह जाता है कि जहां रोहिणी घावरी आरोप लगा रही हैं, तो क्या सिर्फ आरोप लगाती रहेंगी या खुलकर सामने भी आएंगी और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी? क्योंकि ब्रजभूषण साथ दे रहे, करणी सेना डॉक्टर रोहिणी घावरी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके इशारों पर किया जा रहा है। लेकिन क्या मायावती अपनी छवि को सुधारने के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद के बचाव में सामने आएंगी? दर्शकों की मांग है, क्या इस मांग के साथ साथ उत्तर प्रदेश में फिर से अपने राजनीतिक जनाधार को तलाशने की कोशिश करेंगी? मायावती के गिरते ग्राफ को क्या चंद्रशेखर आजाद ही सुधार सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।